नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों रिसेंटली खान सर की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जो तकरीबन 1 से 1.5 साल पुरानी है। उसी वीडियो को लेकर खान सर फिर से कंट्रोवर्सी में आ घिरे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनको काफी ट्रोल किया जा रहा है, स्पेशली ट्विटर के ऊपर। सो नाउ इन ए वीडियो व्हाइल स्पीकिंग अबाउट द यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, खान सर सेड मैनी मुस्लिम एंड मौलाना आर अपोजिंग यूसीसी स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा कि देखिए यूसीसी तो इस्लाम के खिलाफ है और यदि यूसीसी आ गया तो इवेंचुअली इस्लाम खत्म हो जाएगा, ये सब बातें। बट आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं इशू क्या है। इशू है यूसीसी को लेकर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जो कि आर्टिकल 44 के तहत आता है, आपको पता है डीपीएसपी के अंदर आएगा। और अगर आप देखोगे इसमें बात की जाती है कि जितने भी देश में कानून बनेंगे उनको यूनिफाइड किया जाएगा। मीन्स जितने भी धर्म हो गए इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सेक्स एंड जाति वगैरह, इन सबको दरकिनार करके प्रत्येक नागरिक के लिए एक यूनिफॉर्म यानी कि समान संहिता लेके आई जानी है। राइट। तो इसके बारे में डिटेल से तो डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे, जब इसका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। जो भी इसकी टेक्निकल टर्म्स होंगी उनको हम लोग ब्रीफली बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हमारा जो इशू रहेगा वो खान सर ही रहेगा। तो यूसीसी के बारे में आपको आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत पता होगा। 27 जून की बात हो जाएगी जब नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि यूसीसी आने वाला है, और लॉ कमीशन ने भी जो प्रपोजल है और व्यूज जनता के जो जानने हैं उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि अगर आप देखोगे जो प्रीवियस लॉ कमीशन था उसने तो ये बोल दिया था इट वॉज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, लेकिन अभी सरकार ये प्रपोजल फिर से लेके आ रही है, तो यूसीसी देश के अंदर लागू किया जाना है। राइट। तो अब खान सर की एक वीडियो है जो कि बहुत पुरानी वीडियो है, ये आप देखोगे। अब ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। हालांकि देखिए ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर आपको नहीं मिलेगी, मीन्स अभी दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन इनके यूट्यूब चैनल पे इन्होंने ये नहीं डाली थी। ये एप्लीकेशन की वीडियो थी जिसकी कटिंग जो कि वायरल हो रही है। अब जो बातें इन्होंने इस वीडियो में बोली है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वीडियो में प्ले करके मैं आवाज आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का आपको पता इश्यू हो जाता है। तो ये कहते हैं वीडियो के अंदर कि देखिए मुस्लिम्स आर प्रोटेस्टिंग दैट दिस इज अगेंस्ट अवर इस्लाम, कि मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो यूसीसी है ये हमारे इस्लाम धर्म के एक प्रकार से खिलाफ भी है, ये है वो है, दिस इज दैट। एंड मौलाना, जो मौलाना लोग होते हैं आपको पता है, जो मदरसों के अंदर और मस्जिद में जो नमाज वगैरह पढ़ाते हैं, धर्म गुरु जिनको आप बोलते हैं मौलाना, वे कहते हैं कि इस्लाम विल एंड, इस्लाम खत्म हो जाएगा। गुड, अच्छा। फिर इस्लाम में वो आपको पता है ना, इनका थोड़ा सा तो लहजा होता है, तो बोलते हैं ना अच्छा, वो इस टाइप से कहते हैं वीडियो में कि अच्छा इस्लाम खत्म हो जाएगा, तो सवाल करते हैं। अब इफ वी स्पीक, कहते हैं कि अगर हम बोलते हैं, अगर हम बोलेंगे तो मुस्लिम जो लोग हैं वे हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। दैट्स व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग सेड ऑन द एप्लीकेशन, और इसीलिए मैं एप्लीकेशन के ऊपर ये सब बातें आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर नहीं बताई, क्योंकि अगर मुस्लिम लोगों के पास ये बातें चली गई तो वो मेरे फिर से खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा खान साहब ने बताया। तो ये कहते हैं कि देखिए अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम के अंदर तो चोरी करना का जो दंड है वो है हाथ काट देना। अगर कोई चोरी करता है, कोई मुस्लिम चोरी करता है, तो उसके हाथ काट दीजिए। टेल मी व्हाई स्टूडेंट कट इट, तो ये कहते हैं कि बताइए हाथ क्यों नहीं काटे। हाथ इसलिए काटे जाएंगे कि आर्टिकल जो 25 है, योर रिलीजियस फ्रीडम, जो कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है, उसका ये हवाला देते हैं कि देखिए आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 के तहत आप अपने जो पर्सनल लॉ है उनको आप मान रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तो फिर हाथ कटवा लेने चाहिए अगर आप चोरी करते हो। सो कट ऑफ योर हैंड। सो दे विल से नो 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 नो, डोंट कट माय हैंड, इस्लाम वांट टू हेल्प। ये कहते हैं कि थोड़ा सा इनका लहजा आपको पता सही है। तो ये कहते हैं कि देखिए फिर वो जो पर्सन है जो इस्लाम धर्म से बिलोंग करता है जिसने चोरी की, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे हाथ मत काटिए, इस्लाम जाए भाड़ में, मुझे सजा अगर देनी है तो इंडियन पेनल कोड के तहत दीजिए, जिसके अंदर 2 साल की मैक्सिमम सजा है। एंड आप मेरे हाथ मत काटिए, आप हाथ क्यों काटते हैं, भाई कट ऑफ योर हैंड्स। सो देयर विल बी, सॉरी, देयर दे विल नॉट सी इस्लाम। तो वो कहते हैं आगे कि देखिए वहां पर उनको इस्लाम नहीं दिखता है, और उनको इस प्रकार से इस्लाम में अगर आप देखोगे तो फांसी की कोई सजा नहीं है, डेथ पेनल्टी, अगर फांसी की सजा नहीं है, लेकिन अगर डेथ पेनल्टी देनी है, बी हिडिंग यानी कि सर उसका कलम कर दिया जाना चाहिए, ये सजा है, ये सजा उनको मिलनी चाहिए, ऐसा खान सर बताते हैं। फिर ये आगे कहते हैं कि अगर देखिए कोई मुस्लिम महिला कुछ गलत करती है
कोई क्राइम करती है तो उसको मार दिया जाता है पत्थरों से, पत्थर मार मार के उसको मार दिया जाता है, चौराहे पर खड़ा करके पत्थर मारे जाते हैं सबके द्वारा। ठीक है, तो ये बताते हैं। और सर काट दिया जाता है। सर काट देने के बाद आपको पता है जैसे कि मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख। तो ये इस प्रकार से इस्लाम में चलता है। दिस इज व्हाट हैपेंड इन इस्लाम, इजंट इट, है ना? तो ये खान सर अपनी वीडियो के अंदर बताते हैं। द मुस्लिम पीपल एंड द मौलाना पीपल एक्सेप्टेड द कॉमन पिनल कोड। वो कहते हैं कि देखिए, ये जो मौलाना और मुस्लिम लोग हैं, जो कि समान दंड संहिता, उसे तो स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर कहो कि मुसलमानों का जो कानून अलग रखो, कि जो इंडियन पेनल कोड है उसके तहत भी जो मुसलमानों का कानून है उसको भी अलग कर दीजिए। राइट? इफ यू डू दिस, देन यू मस्ट हैव आल्सो रीड दैट द टफेस्ट लॉ इज द सऊदी अरबिया। आगे खान सर कहते हैं कि देखिए, जो सऊदी अरबिया का कानून है वो सबसे टफेस्ट है, अगर आप इस्लामिक दृष्टि से देखोगे तो। अगर देश के अंदर इस्लामिक कानून लागू कर दिया जाए तो आधे से ज्यादा मुस्लिम लोगों को काट के फेंक दिया जाएगा। इस्लाम हैज वेरी टफ लॉ। इस्लाम के अंदर क्योंकि बहुत ही ज्यादा सख्त कानून बताए जाते हैं, आपको पता, प्रत्येक चीज को लेकर सख्त कानून बताए जाते हैं। सो नो इस्लाम कम्स इन डेंजर देयर। तो इस चीज को लेकर वो कहते हैं कि इस्लाम खतरे में नहीं आता। कोई भी मुसलमान मौलाना उसका विरोध नहीं करता है जब शरीयत कानून की वगैरह वगैरह इन सब चीजों की बात की जाती है। जो महिला को चौराहे पर खड़ा करके मारा जाता है। और बट अगर बात आती है मैरिज की, बात आती है डिवोर्स की, बात आती है एडप्शन की, अडॉप्शन की, तो ये सब चीजें आपको पता है। जो समान नागरिक संहिता की बात आती है, देन इट विल बी सेड दैट इस्लाम हैज ए डिफरेंट लॉ। तब ये कहा जाता है कि इस्लाम के पास तो डिफरेंट लॉ है, हम दो शादियां करेंगे, तीन तलाक देंगे। तो ये सब बातें अपनी वीडियो में खान सर बताते हैं। तो ये कुछ वर्डिंग थी इनकी यूजीसी को लेकर, कि ये कहते हैं कि देखिए, अगर आप इंडियन पेनल कोड को मानते हो, अगर दंड संहिता के रूप में आप उसको मानते हो, तो फिर आपको यूसीसी भी मानना चाहिए। ऐसा इनका कहना है कि ये प्रत्येक नागरिक को समान करने की बात करता है, प्रत्येक नागरिक के लिए देश में समान नागरिक समान कानून की व्यवस्था करता है। राइट? जिसके तहत आपको पता, शादी विवाह ये सब मामले, सिविल जो मामले हैं, वो उसको तहत गवर्न किए जाएंगे। लेकिन अगर बात आती है इस्लामिक नियमों की, तब आप शरीयत कानून की बात करते हो। तो ये चीज है। तो खान सर के द्वारा जो बात बोली गई थी वो मैंने आपको बता दी है। ये अगर हिंदी में भी आप देख पाओगे, इसको पूरा पढ़ लेना, मैंने ट्रांसलेट करके यहाँ पे डाल दिया है। राइट? तो ये मामला था और ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। अब यूसीसी के ऊपर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसके लिए एक अलग से वीडियो हम लोग लेके आएंगे, जिसमें ब्रीफली बिल्कुल बताया जाएगा कि किस प्रकार से यूसीसी का प्रावधान किया गया था, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स हैं उनका इसके ऊपर क्या विचार था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का क्या विचार था, गांधी जी का क्या विचार था, वो सब बातें शुरुआत से लेकर अब तक हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये खान सर का मामला था। आई एम श्योर कि आपको समझ में आई होंगी चीजें। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जरूर से जरूर बताना। राइट? और आगे बढ़ने से पहले एक आप सभी से और छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दीप कॉन्सेप्ट को एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, तो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। जय हिंद।